एक ही सीन हुआ है कि मडगार्ड टूट गया है। ओके तो भाई साहब मिलते हैं पहाड़ों के रास्तों पे। ओके गाइस, तो अभी कोयम्बतूर स्टेशन हम लोग आ गए। यू कैन सी स्टेशन लाइक दिस। ओके, सामान रख लिया हम लोगों ने अभी बाहर निकाल के। ओके, सिद्धेश अंदर गया है कुछ चेक करने के लिए, कुछ रह गया क्या ऐसा कुछ, बट मुझे तो कंफर्म पता है कि कुछ नहीं रहा होगा क्योंकि जितने भी चीज़ें थे वो सारी ले ली है। अभी जाऊंगा और बाइक कलेक्ट करनी है पहली बार, सीधा मिलते हैं बाइक के साथ। ओके, तो सामान हम लोग ने अभी स्टेशन के बाहर ही रखे हैं क्योंकि अभी पार्सल ऑफिस जा रहे हैं देखने के लिए कि गाड़ी का क्या सीन है। ज़्यादा दूर नहीं है पार्सल ऑफिस, ये बाजू में ही है, बट फिर भी जाके देखना तो पड़ेगा क्योंकि कल बंदे ने गेट पास बना दिया था गाड़ी का, पर अभी पता नहीं कि ये खुला भी है या नहीं। तो पार्सल ऑफिस खुलता है शायद 9 बजे अपने मुंबई का, यहाँ का पता नहीं अभी क्या है, वही देख रहा हूँ अभी। आने वाली गाड़ियाँ जाने वाली गाड़ियाँ, ये पे कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन। पार्सल ऑफिस का किधर रहेगा? ऊपर भी गाड़ियाँ लगाने की बहुत जगह है देख, ये पार्किंग स्पेस है। हाँ, तो अभी इन लोगों ने अपनी गाड़ी कहाँ रख दी है पता नहीं। ये पीछे गोडाउन ने बोला था एक बार मुझे, गोडाउन में उसको रेट है पता नहीं, देखते नहीं, इधर तो नहीं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। पार्सल ऑफिस में बात करनी पड़ेगी लगता है क्योंकि जो बंदे को मैंने गाड़ी दिया था वो बंदा अभी इतने सुबह कॉल नहीं उठा रहा है, वही प्रॉब्लम हो जा रही है अभी। ठीक है, मैं ज़रा ढूंढता हूँ कैसा क्या सीन है, गाड़ी मिलते मैं अपडेट करूँगा। गाड़ियाँ निकाल दिया है। दिस इज़ कोयम्बतूर पार्सल ऑफिस। ये बिल्डिंग है, ऊपर 3 माला पार्किंग है, नीचे वाला ऑफिस है। दैट्स स्टेशन कोयम्बतूर, और यहाँ पे मोस्टली सारी गाड़ियाँ पार्क्स होते हैं। सारे मतलब पार्किंग भी है एंड जो उतरते वो गाड़ियाँ भी है। एक्सपल्स, डोमिनार, बर्गमैन। बट एक ही सीन हुआ है कि मडगार्ड टूट गया है। अभी देखते क्या सीन रहेगा। बट अवर मडगार्ड ये डैमेज हो चुका है पूरी तरह से। ये जो पूरी तरह से ऊपर से जो रहता है कंपोनेंट्स उसका टूट गया। I'll show you guys। ये जो है 2 नट्स ये डैमेज है, उससे पूरा निकल के आ गया। सो यही सीन है आज का। अभी हम लोग को पेट्रोल भी नहीं मिला है, बाय द वे पेट्रोल भी नहीं मिला है यहाँ पे। और अभी हम लोग गाड़ियाँ फिक्स कर रहे हैं, लगा रहे हैं। मिरर लगाने के बाद पेट्रोल पंप पे आगे जाएंगे, उस तरफ लेफ्ट में कहीं तो ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स 2 मिनट्स ओनली, एंड चले जाएंगे फिर। ओके, सी यू गाइस। सो गाइस, अभी हम लोग बर्गमैन रेडी कर रहे हैं ताकि हम इसे सर्विस सेंटर पहले लेके जा सके, पहले पेट्रोल डाल के। श्रवण यहाँ पे उसका मिरर्स लगा रहा है, मिरर्स का काम हो चुका है एंड फ़ोन होल्डर भी लगा दिया श्रवण ने। उसके बाद श्रवण विल वर्क ऑन डोमिनार एंड एक्सपल्स एज वेल। तब तक मैं और सिद्धेश शायद हम लोग जाके सर्विस सेंटर जाके आएंगे तो चेक इफ द पार्ट इज़ अवेलेबल होगा तो तुरंत लगा देंगे। लेट्स सी आगे का अपडेट आगे मिलेगा। श्रवण, हाउ वाज द एक्सपीरियंस मैन? भाई देखो, ट्रेन में डाल के लेके आने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो 2 गाड़ियाँ सही सलामत आ गई यहाँ पर, कुछ भी स्क्रैच नहीं आया। ये गाड़ी का एक्चुअल में पता नहीं कैसे हुआ, उसके ऊपर कुछ तो सामने सपोज ये अगर गार्ड है तो कोई बड़ी लोखंड की चीज़ उसके ऊपर बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट हुई है, तो वही है। शायद गाड़ी के सामने का टायर भी मुझे थोड़ा जाम लग रहा है, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 दिन से गाड़ी यहाँ रुकी हुई है करके ये प्रॉब्लम हो सकती है। पर ठीक है, अभी सर्विस सेंटर 1.5 किलोमीटर पर ही बता रहा है, तो पहले वो जाके सॉर्ट आउट कर लेते, फिर उसके बाद में कुछ खा पी के डायरेक्ट ऊटी के लिए निकल जाएंगे। पर राइड रुकने वाली नहीं है दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट, वी आर चिल गाइज। हम लोग पैनिक नहीं होते सारी चीज़ों में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें निकल के आएगी, ये तो हम लोगों को भी पता था।
खैर तो कोई नहीं। हाँ बट एक सीन हो गया हमारे साथ कि यहाँ पर पार्किंग में जो अमाउंट आया हमें 3 दिन का, जो कि गाड़ी का, हालांकि डोमिनार तो 5-6 दिन के पहले ही आके बैठी हुई है, तो ये हमें आया है 3,500 से 4,000 का बिल बन गया भाई यहाँ पर सिर्फ पार्किंग का। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप आपके एजेंट से बात कर रहे हो तो यही कंफर्म बात कर लो कि भाई गाड़ी रिसीव करने वाला कोई बंदा एग्जैक्टली कोई है या नहीं है। और एक OTP जनरेट होती है जब आपको गाड़ी बाहर निकालनी होती है, तो प्लीज़ वो आप कंफर्म कराओ। ये गलती हम लोगों से हुई है, वी एग्री अबाउट इट, बट ठीक है, अगली बार से ये गलतियाँ हम नहीं दोहराएंगे। पहली बात तो यही सोचे कि अगली बार से ट्रेन में गाड़ी लेके ही नहीं जाना है। द बिग थिंग इज़ दैट। तो अभी देखते हैं, अपडेट लेते रहिए दोस्तों, मज़ा आ रहा है भाई, ये भी एडवेंचर है। तो वाइल इज़ वर्किंग दैट आई विल टेल यू व्हाट, आपका गाड़ी जब भी कोई भी पार्सल ऑफिस उतरता है, पार्सल ऑफिस से बाहर लाने के लिए गेट पास जनरेट होता है। गेट पास उस नंबर पे जनरेट होता है जिस नंबर पे आपका रजिस्टर हुआ रहता है पार्सल कुछ भी हो सकता है, आपकी गाड़ी भी हो सकती है। तो वो गेट पास के OTP पे ध्यान देना है, एजेंट से बात करके उसे निकालना है, क्योंकि गवर्नमेंट के जैसे पार्सल ऑफिस में जितने दिन रहेगा उतने दिन का चार्जेस लगता है। जो अवॉइड दो चार्जेस, यू कैन टेक योर बाइक आउट। अगर तुम खुद जा रहे हो उस दिन पे तो गुड है, अगर नहीं है तो एजेंट से बात करके निकाल लो। फुल गाइस तो अभी सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। कैसरा आ गया है फ्लाइट से यहाँ पर, और उतर के यहाँ पर भी आ गया है, मेरे पीछे ही चल रहा है। अभी देखते हैं, मैंने तो कैसर को बुला लिया है, तो इन लोग का फिटिंग ही चालू है। जैसे फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी हम लोग निकलने की ट्राई करेंगे, सबसे बेटर वही रहेगा। ये गाड़ी का पैकिंग चल रहा है। क्या हो गया? अरे क्या ये? क्या ये? तू कभी आया? क्या ये? So reunion boys. सो पैकिंग हो गया, सैडल्स लग गए हैं, ये बचा हुआ सामान इधर है, दैट्स डोमिनार। जो बाकी का बड़ा सामान था वो कैसर भाई के साथ हम कैब से भिजवा रहे हैं। कैसर भाई यहाँ पे फ्लाइट से आए, उन्होंने बाइक नहीं लाया, सो वो अभी यहाँ से कोयम्बटूर से ऊटी बाइक कैब ही ड्राइव करेंगे। अभी फ़िलहाल सिद्धेश और तेजल गए हैं उन्हें छोड़ने के लिए। कैब शायद वेस्ट साइड आता है, ईस्ट वेस्ट जो भी है, अदर साइड हम यहाँ पे इस साइड खड़े हैं। देयर इज़ योर बॉय श्रवण राउत। हम दोनों भी यहाँ पे अच्छे बच्चों की तरह वेट कर रहे हैं, वो दोनों आए, हम सामान ले निकले। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 86 किलोमीटर्स का जर्नी है, 2.5 आवर्स बता रहा है। देखते कैसे होता है, कीप यू पोस्टेड, कीप यू अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर आवर्स। सो गाइस, मैंने शेड्यूल लगा लिया है, श्रवण ने फुल एकदम प्रॉपर वे में लगा के दे दिया मुझे। गाड़ी फ़िलहाल हमने पेट्रोल रन पे रखा है, फ़िलहाल मैं ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि पेट्रोल कम है। उधर बर्गमैन है, इसके सर्विस सेंटर जा रही है हम यहाँ से डायरेक्ट। प्रॉब्ली पहले कुछ खा के या फिर नहीं खा के देखते कैसा सीन है। विल कीप यू पोस्टेड, विल कीप यू अपडेटेड। शेड्यूल तो लग गया, अच्छा खासा पेट्रोल डलवाना है, अभी देखते हैं, लेट्स गो। अभी बाइक इज़ रेडी, शेडल लग गया बाइक में, यू कैन सी। ओके, तो पहले जा रहे हैं कुछ खाने के लिए शायद, या तो पहले सर्विस सेंटर जाएंगे। सिद्धेश का गाड़ी का क्या है क्या नहीं है दिखा देंगे, अगर पार्ट मिलता है तो बेटर है, पार्ट लगा लूँगा। तो यही है भाई, जर्नी बताता रहूँगा मैं आपको, बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग निकल पड़े।
कोयम्बतूर स्टेशन से ढूंढते ढूंढते, क्योंकि अभी मेन तो यही था कि सबसे पहले हमें सर्विस सेंटर ढूंढना था और सर्विस सेंटर में ये देखना था कि हम लोगों को पार्ट मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हम लोगों के लिए, क्योंकि बिना पार्ट के हम लोग और आगे ट्रैवल नहीं कर सकते थे। पता नहीं कहीं कीचड़ हो क्या हो, गाड़ी स्लिप हो जाए, तो इसलिए मडगार्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मेन की फ़ोटोज़ में भी गाड़ी अच्छी नहीं दिखती, हालांकि वो गाड़ी डर्ट बाइक जैसी दिखने चालू हो गई थी। तो ये भी दिक्कत थी एक बड़ी कि हम लोगों को ये ढूंढना ही था कुछ भी करके। तो हम लोग अभी निकल पड़े यहाँ से सेटअप वेटअप करके पूरा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब वन वे बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और भाई मैं तो सच बताऊँ कि लैंग्वेज बैरियर तो ठीक है ही है, और ऊपर से वहाँ के ड्राइवर्स इतना बेकार चलाते हैं गाड़ी, इतनी बेकार गाड़ियाँ चलाते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते दोस्तों, इतना बेकार चलाते। कोई भी बंदा इंडिकेटर नहीं देता, सिग्नल नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, राइट से राइट, लेफ़्ट से लेफ़्ट, कहीं भी कोई भी अपने मन मर्जी के हिसाब की गाड़ी चलाता है। तो अभी प्रॉब्लम ये हो गई थी हम लोगों को कि प्रसाद के पास पीयूसी नहीं थी। ओके, तो पीयूसी लेने के लिए हम लोग वहाँ पर ढूंढ रहे थे, बट हमें कहीं भी नहीं मिला। हम लोगों ने गूगल पे भी सर्च किया कि पीयूसी कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, बट यही दिक्कत आ रही थी हम लोगों को कि भाई पीयूसी का कुछ तो लफड़ा हो रहा है। तो हालांकि एक बंदा आ गया मेरे पास, ओके, वो बाइक वगैरह देख के उसने नंबर वगैरह देख लिया बाइक का, और उसने शेक हैंड किया हम लोगों से। लाइक बहुत अच्छा लगा कि लाइक कोई दूसरे स्टेट में आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। उसके बाद में वहाँ पर एक आंटी आ गई, वो आंटी ने मुझे समझाया कि आपको पीयूसी एग्जैक्टली कहाँ पर मिलेगा, और ये बात भी वो बोल रही थी कि उनका बेटा भी चेन्नई गया है कुछ दिन पहले, उसके बेटे के पास भी एक्सपल्स ही है। तो ये चीज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो हम लोगों को एनकरेज कर रही थी ये चीज़ के लिए कि कहाँ पर रास्ता है, कैसे जाना है करके वो बता रही थी। शी वॉज द ओनली वुमन ओवर देयर दैट शी वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश। बाकी किसी को भी तमिल के अलावा कुछ भी लैंग्वेज नहीं आ रहा था भाई, हिंदी तो किसी को भी नहीं आ रहा था। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी वहाँ पर हम लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। तो आंटी ने रास्ता बताया, हम लोगों ने देखे, आंटी ने बहुत कुछ सवाल भी पूछे और हमने जवाब भी दिए। अच्छा लगा मिल के उनसे। कुछ मिनटों की ही बात थी, बट वो हमारी वाइफ समझ सकी। तो फिर हम लोग निकल पड़े यहाँ से डायरेक्टली पीयूसी के लिए। बट द थिंग वाज कि हम लोगों को पीयूसी जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर क्लोज़ मिला। तो गाइस फाइनली हमने पेट्रोल भरवा लिया अभी यहाँ पे। अभी हम सब निकल रहे हैं सुजुकी सर्विस सेंटर। अब वो क्यों, तो वो तो आपको पता ही होगा, बर्गमैन के साथ हादसा हुआ। उसका जो फ्रंट मडगार्ड है बर्गमैन का, वो टूट के निकल गया वाइल ट्रांसपोर्टिंग इन द ट्रेन। तो ऐसा सीन है। तो अभी हम सब जा रहे हैं पहले सर्विस सेंटर। होपफुली अगर मडगार्ड अवेलेबल रहेगा तो हम लगा लेंगे, इनकेस अगर नहीं रहेगा तो हम नहीं लगाएंगे। बट फ्रंट व्हील एक बार चेक करना है, बिकॉज मडगार्ड टूटने जितना इम्पैक्ट हुआ है तो इट प्रॉबली माइट हैव इफेक्टेड द फ्रंट व्हील। तो फ्रंट व्हील, उसके सस्पेंशन एंड उसका जो अलाइनमेंट होता है वो हम चेक करवा लेंगे फर्स्ट। फर्स्ट टाइम इन दी स्ट्रीट्स ऑफ कोयम्बतूर, इट फील्स डिफरेंट। हम पता नहीं यहाँ से क्यों जा रहे हैं, शायद ये वन वे है इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, वरना मुंबई में पता है वो एक तरफ ये एक तरफ होता है। सॉरी मैं फिलहाल ग्लव्स नहीं पहना बिकॉज हमें इधर अब लग चुकी थी भूख हम लोगों को। खाना खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। सुबह से ही नहीं, हालांकि कल रात से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि ट्रेन का खाना इतना घटिया था कि हम लोग ने पूरा का पूरा अवॉइड कर दिया था खाने से। राइड होने के पहले अगर पेट ख़राब हो जाए तो क्या ही बात हो जाए। तो जाते जाते एक हम लोगों को एक बेकरी मिली, जहाँ पर सोचा कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम बेकरी में कुछ खा लेंगे, चाय पी लेंगे या कुछ कर लेंगे। बट दिक्कत ये थी हम लोगों को कि वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि आपको पार्किंग नहीं मिलती।
हालांकि इतनी बड़ी बड़ी जगह है, हर किसी ने बंदे ने वहाँ पर खुद के एक पार्किंग लॉट की जैसे बना के रखे हुए कि तू इसमें नहीं घुसेगा, वो उसमें नहीं घुसेगा। और जो रेस्टोरेंट में हम लोग जाना चाहते थे उसके अगल बगल में भी कहीं पार्किंग नहीं थी, और वो खुद बंदे ने ऐसे ऐसे गाड़ियाँ पार्क करके रखे थे कि पता नहीं भाई, समझ में नहीं आता। बस वालों के भी कैसे कैसे यू टर्न्स लगा के रखे हुए। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने रास्ता दिया और यहाँ वहाँ घुसा के गाड़ियाँ अंदर घुसा दी हम लोगों ने कैसे कैसे करके, क्योंकि मुझे तो कभी कभी लग रहा था ये जो बोर्ड है इसको भी लात मार के उड़ा दूँ। मतलब यार पार्किंग की जगह रखो यार, तुम लोग कोई आते तुम्हारे पास कोई है, तुम साला रोड पे इतना बोर्ड लगा के रखे हो। स्टूपिडिटी है पूरा का पूरा। मतलब जो फुटपाथ है उन लोगों ने ऑक्यूपाई करके रखा है भाई पूरा का पूरा दुकान के लिए। ओके, तो ऐसे ही पार्क किया गाड़ी में, और पार्क करने के बाद में देखे तो अभी क्या करना है, हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर गए। रेस्टोरेंट नहीं, बेकरी है, बेकरी के अंदर गए और पता नहीं मेनू में भी क्या था क्या नहीं था। हम लोग बोले कि चाय पीनी है, भाई पी लेते, तो मंगाए चाय। तो उसके बाद तो आप मेरी बकलोली सुनिए। भाई लैंग्वेज बैरियर बहुत है यहाँ पर, लाइक क्रेजीनेस लैंग्वेज बैरियर है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी कोई छोटी मोटी एक बड़ी सी बेकरी मिली है, वो बेकरी में बैठे हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, और निकल जाते हैं फिर यहाँ से, क्योंकि अभी सिद्धेश के गाड़ी का पार्ट भी लगवाना है, वहाँ तक भी पहुँचना है। तो नो वरीज, पहुँच जाएंगे, वो बिग डील नहीं है भाई। ये क्रेजी राइड रहने वाली है दोस्तों। अभी तो हालांकि हम लोग तो उतर के गाड़ी कलेक्ट करके आए हैं यहाँ पर। लेट्स सी हाउ इट गोज। मंगाए हैं, कोई पफ है, इन लोग इसने भी मंगाया, इसने भी मंगाया। ओके, अभी चाय आएगी, चाय आएगी तो चाय पियेंगे। अभी फ़िलहाल तो पफ खा रहा हूँ मैं। ये क्या है, पनीर है इसके अंदर, पनीर पफ है भाई। आओगे लो, मैं नहीं दूँगा भाई। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने मुंबई से भी, मजाक में नहीं। अपने पास ह्यूमिडिटी है, यहाँ ह्यूमिडिटी कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा गर्म होता है। मिलता हूँ सीधा सर्विस सेंटर में। झाग वाली चाय, झाग वाली चाय। इसी तरह फिर ये झाग वाली चाय पी के हम लोग यहाँ से निकल पड़े, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग बोलकर। क्योंकि भाई पेट में जगह बहुत ही खाली हो गई थी, सर दर्द करने लग गया था, क्योंकि ट्रैवल कर चुके थे। हालांकि सिद्धेश के गाड़ी के साथ एक कांड भी हो चुका था, तो अभी ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके इस सारी चीज़ों को न्यूट्रल में लेके आना था। तो हम लोगों को पहले सर्विस सेंटर जाना था, तो हम लोग पहले ही सोच लिए भाई कुछ खा लेते, बाद में सर्विस सेंटर क्या मिल ही जाएगा। 9, 10, 11 बजे के पहले तो कोई बंदा मिलने वाला है नहीं हम लोगों को। तो हम लोग ऐसे ही किए, हम लोग सर्विस सेंटर ढूंढने के लिए चले गए। रास्ते में इतना ट्रैफिक दोस्तों, और हम मुंबई के ड्राइवर्स हैं, हम लोगों को ट्रैफिक में चलने की आदत है। बट द थिंग इज़, कोई भी अंकल कैसे भी गाड़ी चला रहे, कितना भी धीरे चला रहे, कौन से लेन से कौन चला रहा है किसी को कोई खबर नहीं है। कोई राइट से ओवरटेक कर रहा है, कोई लेफ़्ट से ओवरटेक कर रहा है, कार वाले भी कैसे भी चला रहे, सब अपनी अपनी मन मर्जी के मालिक है। लाइक मैंने ऐसी चीज़ें हैदराबाद में भी इतनी देखी नहीं थी जितनी यहाँ पर थी। हालांकि इन लोगों के पास रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा है। अगर आपके बाइक के पीछे बंदा जो बैठा है उसके पास हेलमेट ना हो तो चलान कट जाएगा, ये सब होगा। बड़ा हम लोग बोले कि खैर हम लोगों को क्या है, अपने को तो भाई सिटी छोड़ के पहले यहाँ से निकलना है, ये मेन दिमाग में हम लोग चला के चल रहे थे। क्योंकि अगर सिटी जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी हम लोग ऊटी में हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, इस चीज़ का हम लोग अंदाज़ा लगा के चल रहे थे। और चलते चलते देखते देखते एट द लास्ट ये हम आ गए सुजुकी सर्विस सेंटर। अपने बंदे लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ये सर्विस सेंटर का, ऐसे कुछ तो कंफर्मेशन हो रहा है। आगे देखते क्या बात हो रहा है, विल कीप यू पोस्टेड। कुछ तो बता रहा है उसको, देखते हैं। एट द लास्ट हम लोग की वहाँ पर एक बंदे से बात हुई, जो कि सर्विस सेंटर में एक ही ऐसा बंदा अवेलेबल था जो कि इंग्लिश बात कर सक रहा था। तो उसके साथ बात करने के बाद में ये पता चला कि पार्ट अवेलेबल नहीं है। वो यही बार बार बोल रहा था कि इवनिंग में मिलेगा, उसके पहले पार्ट मिलेगा ही नहीं। तो मैंने उसको बोला कि भाई देखो, हम लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हुए हैं, आप पार्ट बता दो कहाँ अवेलेबल है, मैं वहाँ पर जाके ले लूँगा। आप गोडाउन बता दो, मैं गोडाउन चले जाऊँगा। उतने में उसने कुछ कॉल्स लगाए,
कुछ कॉल्स मिलाए, किसी से तो बात की, हाँ बहुत देर बात चली। फिर उसके बाद में उसने कंक्लूजन निकाला कि ऐसे ऐसे जगह पे एक पार्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगा सर, एक ही पार्ट अवेलेबल है पूरे कोयम्बतूर में, आप जाके ले लो, वो पार्ट मैंने रुका दिया है करके उन्होंने बोल दिया। और फिर हम लोग ढूंढते 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 भाई निकले गाड़ी लेकर हमारी। हम लोग को ये था कि भाई पार्ट मिल जाए, पार्ट गायब ना हो जाए। बट एक अच्छी बात हुई कि पार्ट जो अवेलेबल था जो एरिया में, वो ऊटी के रास्ते में ही अवेलेबल था। तो हमें जगह मिल गई, हमने गाड़ी अंदर डाल दिए और पार्ट लेने के लिए चले गए। इजी। फ्रंट मडगाड़ बर्गवन। ओके। मैंने उन लोगों से कहा भी कि आप खुद आप फिक्स करवा के दोगे क्या पार्ट मुझे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास कोई टेक्नीशियंस या कोई ऐसे मैकेनिक है नहीं यहाँ पर अवेलेबल, यहाँ पर सिर्फ गोडाउन है, पार्ट हम लोग लेके जाके देते हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। उन्होंने कहा कि आपको आगे जाकर जो रेल की पटरी आती है, जो रेल क्रॉसिंग आती है, उसके थोड़े ही आगे पर आपको एक बंदा मिल जाएगा। 1500 टीजे 1539 शो में देखते हैं। ओके, तो भाई साहब पार्ट मिल गया है गाड़ी का। अभी गाड़ी आगे से नहीं लगेगी, पीछे से पुरानी। हाँ जिद्दे हेच ना त्याच्या साईडची बच्ची ते पार्ट कुठे गेलं आहे ना, हे काय ते ना त्याला ते प्रसाद कुठे टाकलास ते क्या करना अभी नहीं, वो एक पार्ट लेके हम जा रहे थे, उतने में याद आया कि उसके जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं बाजू के, वो उसमें अवेलेबल नहीं थे। और हम पहले के मडगाड़ का एक रिफ्लेक्टर ऑलरेडी टूट गया था। तो मैं सोचा कि अरे भाई क्या सीन है, क्या करूँ। तो देखा प्रसाद ने तब तक वो पुराना वाला मडगाड़ बाजू के गाड़ी के नीचे रख दिया था फेंकने के लिए। तो मैं बोला भाई एक काम कर लेता हूँ मैं, सबसे इजी काम है कि मैं उन दूसरे चीज़ों के वो पुराने वाले इसका मडगाड़ का निकाल लेता हूँ, रिफ्लेक्टर्स अपने गाड़ी में लगा लेता हूँ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अरे बोलना भाई, तो ये घेतला बोल। ओके, तो ये ले लिया अभी जा रहे गराज। अभी गराज जाके वो फिट करेंगे। तो अभी हमारे पास और एक टास्क था, जो टास्क था गराज वाले को ढूंढना, क्योंकि भाई हर जगह गराज वाला दिखता भी नहीं है कहीं, और ये तो आउटस्कर्ट में था। तो हमें गराज वाला उसने जैसे कि पहले बताया था कि इस जगह पे आपको 100% एक गराज वाला मिलेगा। तो हम लोग निकल पड़े ढूंढने के लिए गराज वाले को। अभी दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि भाई प्रॉपर काम होगा नहीं होगा, कि कभी कभी क्या होता है कि BS6 BS4 के हिसाब से भी पार्ट का कुछ 19-20 होती है, तो अगर कभी नहीं लगा तो वो भी एक दिक्कत थी। भाई ये सारी काम करना मतलब ना एक अलग तजुर्बा चाहिए इस काम के लिए, और एक पेशेंस चाहिए मेन तो आपके पास। हालांकि हम लोग इसके बहुत पहले ही हम लोग ऊटी के लिए निकल जाने चाहिए थे। हालांकि 2-3 बजे तक तो हम लोग ऊटी में होने चाहिए थे, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि गाड़ी का प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोगों को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी यहाँ वहाँ जाकर। तो जाते जाते ढूंढते ढूंढते एट द लास्ट हम लोगों को गराज मिल गया। सो गाइस, आफ्टर अ ह्यूज हेडेक ऑफ दैट मडगाड़, हम लोग को मडगाड़ मिल गया, वेयर हाउस से कलेक्ट किए, अभी यहाँ पर बना रहे। श्री सबारी ऑटो गैराज। He is there to help us. Now it's going to get repaired and we are going to move. Simple stuff.
अजिबात नाही बाबा, काय बोलायचं आता. आई गं देवा. ये तो मेरा बार बार बीच में आता है. पेट से ज़्यादा तो ये बीच में आता है. उधर साला पूरा गाड़ी नया दिखेगा, सामने का पार्ट नया, पीछे का सब पुराना. टूटा हुआ पार्ट. क्या मजाक कर रहा है यार. What the F? हमने दो मैकेनिक हायर करे बर्गमैन के लिए. एक मैकेनिक तो हैदराबाद से आए ले. थैंक यू सो मच. गाड़ी हो गई फिक्स एट द लास्ट. अभी ज़रा जान में जान आ गई थी. अभी हम यही सोच रहे थे कि अभी अगर निकले ना तो कहीं रुकना नहीं है बिन मतलब का. अगर एट द लास्ट कोई हमें कोई अच्छा व्यू पॉइंट मिले या कुछ नज़ारा देखने मिले तो अभी हम लोगों ने सोचा कि भाई गियर्स पहन लेते हैं, सब कुछ टाइट लगा लेते हैं, बैक पैक एकदम से करेक्ट कर लेते हैं, कैमरा गोप्रो ऑन कर लेते हैं और निकल लेते हैं वहाँ से. टाइम हुआ 1:40. Oh my sorry. It's too hot in Coimbatore, just like Mumbai. It's too hot in Coimbatore, just like Mumbai. यहाँ पर एक दिक्कत और एक थी कि आप राइडिंग गियर्स पहन के मोटे मोटे जैकेट पहन के आप राइड नहीं कर सकते. बिकॉज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इतनी ज़्यादा. मुंबई में ह्यूमिडिटी होती है इसलिए गर्मी समझ में नहीं आती, बॉडी में पसीना आता है. बट यहाँ पे जो गर्मी होती है वो सूखी गर्मी होती है. इस वजह से जब सूरज निकलता है तब बेहद गर्म कर देता है माहौल, बहुत ही ज़्यादा गर्म कर देता है. आपको चटके लगेंगे, ऐसा लगेगा कि रख दिया हो किसी ने स्टोव के ऊपर और तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और उसके अंदर उसके ऊपर से भाप निकल रही है. जब आप रोड पे बाइक चला रहे हो ना और धूप जब रोड के ऊपर पड़ रही है, डांबर के ऊपर, वो टार गर्म होके ऐसा झुलसता है भाई साहब, खतरनाक. हाँ, ऐसी बात नहीं है पूरा टाइम गर्मी रहती है, नहीं एक्सट्रीम क्लाइमेट रीजन है भाई. सुबह में गर्मी रहती है, रात में उतनी ज़बरदस्त ठंड होती है, तो वो तो ख़तरनाक लेवल का एक्सट्रीम क्लाइमेट है. तो ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर भी हमें एक अच्छा मिला कि हमें वेदर जो था वो क्लियर मिला, क्योंकि हम जब गए थे उसके 2 या 3 दिन पहले ही वहाँ पर साइक्लोन आ चुका था. हालांकि कोयम्बतूर में भी, ऊटी में, हाल देखा जाए तो पूरे साउथ में आके गया था साइक्लोन. तो वो साइक्लोन ने क्या किया था, पूरा गड़बड़ मचा दिया था भाई. वहाँ पर बहुत नेक्स्ट लेवल की गड़बड़ मचा दिया था, इसलिए हमें टूरिस्ट भी नहीं मिल रहे थे वहाँ पर ज़्यादा, नॉट इवन द बाइकर्स. हाँ, कुछ घाट के ऊपर बाइकर्स मिले जो कि मैसूर की तरफ से आ रहे थे या फिर कोयम्बतूर की तरफ से ही जा रहे थे. हाँ, कोई राइडर्स अच्छे भी थे, बिग डील नहीं था, उन लोग ने कोई सताया नहीं. बट कोई राइडर्स बहुत ही ज़्यादा रैश चला रहे थे, रफ़ चला रहे थे. तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ी बहुत तो दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सिटी में भी वो सारी चीज़ें झेल चुका था. तो अभी हम लोग कोयम्बतूर से आ गए हैं. आप देख सकते हो मेरे बाजू में कितने नारियल के पेड़ हैं, ठीक है, यू कैन सी. अभी कुछ ही देर में घाट शुरू होने वाला है. ओके, जो प्लेटो रीजन थे वो तो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया. आप देख सकते हो ऊपर पहाड़ी पे कितने बादल छाए हुए हैं. तो बस वहीं तक जाना है भाई, बाकी कुछ नहीं. अभी कुछ 50 किलोमीटर रहेगा, बट अभी 2:34 हो रहे हैं. हाँ, जाने के लिए और शायद 1 आध घंटे से ज़्यादा टाइम लग सकता है. बहुत ट्रैफिक मिला था हमें सिटी के अंदर. वैसे सिटी ऑलरेडी बकचोदी होती है, तो बिल्कुल पसंद नहीं है सिटी. तो लेट्स सी, वी विल गो अहेड. मिलते हैं पहाड़ों के रास्तों पे गोप्रो के साथ. अब हम निकल पड़े थे घाट की तरफ, जो कि एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ऐसा होता है कि दिसंबर में भी बारिश हो जाती है, जनवरी में भी होती है, फरवरी में भी होती है. हालांकि ठंड होने के बावजूद, और हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने तो ये बताया था कि यहाँ का मौसम इतना चिल्ड हो जाता है कि कभी कभी -डिग्री में भी चले जाता है भाई साहब. तो इतना ख़तरनाक ठंडी होती है. बट मेन रीज़न यही है कि अगर आप यहाँ पर ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा देख के, आंखें खुली रख के, आजू बाजू में नज़र रख के, क्योंकि ये फॉरेस्ट जोन में आता है दोस्तों. क्योंकि यहाँ पर जानवर यहाँ वहाँ टहलते हैं, खास करके बंदर. और ये चीज़ मैंने इसके पहले भी देखी थी 1-2 वीडियो में जब मैं आ रहा था यहाँ पर. बट मुझे ये कंफर्म था कि यहाँ पर मुझे भी कुछ बंदर वगैरह दिखेंगे.
प्रॉब्लम ये है कि बंदरों की गलती नहीं है, जानवरों की गलती नहीं है, वो अपना घर में ही है, अपने खुद के घर में है वो लोग। हालांकि हम उनके घर के यहाँ से ट्रैवल करके जा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, बसेस में से जब ट्रैवल करते हैं ना, तब लोग खाना लेके वो बस के विंडो में से फेंक देते, तो वो खाना गिर जाता है रास्तों पे। तो रास्तों पे जब खाना गिरता है तो ये बंदर आ जाते हैं हैवी ट्रैफिक के बीच में उठाने के लिए सारी खाने की चीज़ें। तो ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, लोगों को अभी भी समझ में आना चाहिए। अगर आप देखो जैसे कि ये बंदर यहाँ पर है, ये लोग मिडल ऑफ द रोड होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बैरिकेड्स हर जगह जगह पे, छोटे छोटे जगह पे लगा के रखे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि खाना नहीं देना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ भाई खाना दो, आप गाड़ी साइड में लगाओ, आप बोरी भर भर के भाई 1 किलो 2 किलो क्या 100 किलो की बोनी रख दो भाई खाने के लिए, उन लोग को कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, आप जब खाना फेंकते हो कोई भी, वो जंगल में नहीं गिरता, वो पेड़ पौधों के पास नहीं गिरता, वो हालांकि डायरेक्टली बाहर गिरता है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है दोस्तों। हाँ, तो मैं कह रहा था पोलादपुर से होके ना महाबलेश्वर का एक रास्ता जाता है घाट चढ़ के वाया प्रतापगढ़। ये मुझे पूरा उसका पूरा था जब मैं जनवरी में महाबलेश्वर से आ रहा था। तब मुझे ऐसा फील हुआ था, तो काइंड ऑफ तो बोल क्लोज कॉल्स कौन आ रहे। तो अगर ये वीडियो देख रहा है तो बता देता हूँ, मेरी पड़ गई भाई, इतना क्लोज रख के तो जब करके गिर डाला। मैं कर नहीं पाऊंगा ज़्यादा बिकॉज यू नो यू ओनली लिव वंस। धीरे धीरे गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच चुके थे अभी कोहनूर के रास्ते में, जो कि बहुत ही बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि कोहनूर में ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी कि जो टॉय ट्रेन से तो ज़बरदस्त दिखती है, हालांकि रोडवे से भी उतनी दिखेगी। तो इसलिए हम लोगों को एक बहुत शानदार नज़ारे की जगह मिल गई और हम वहाँ पर उतर गए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। गाइस, heaven is here guys, heaven is here bro। 10 डोमिना, दिस श्रवण, हम ऑलमोस्ट आधा रास्ता पहुंच चुके हैं गाइस। दिस इज हेवन। सीधे सा फोटो शूट कर रहा, मुझे सूरज में कुछ नहीं दिख रहा, तुमको दिख रहा होगा, बट सी दिस माउंटेन्स, दिस माउंटेन रेंज। चलो आओ, उठो आओ, वो डैम, बड़ी डैम। तो हम लोगों ने फिर सोच लिया कि चलो चलते हैं इस खूबसूरत प्रकृति के साथ, अपना एक सफ़र करते हैं और मज़ा लेते हैं इस ठंडी हवा का।
दोस्तों अभी हम कोनूर पहुँचे हैं, तो अभी कोनूर का मैं आपको एक व्यू बताऊंगा। ओके, तो कोनूर में कुछ वादियाँ ऐसी दिखाई देती है। इट्स ब्यूटीफुल व्यू, आई नो अबाउट इट। बहुत खूबसूरत है नज़ारा एक्चुअल में भाई। पीस है यहाँ पर, एक आप सांस ले रहे हो ना तो अनोखा एहसास आ रहा है। बहुत मज़ेदार मौसम है यहाँ पर। अभी जल्दी हम लोग ऊटी भी पहुँच जाएंगे, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। अभी यहाँ के नज़ारे तो भाई आपको बाकी सब वीडियोस में ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए। बने रहिए दोस्तों साथ में, बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आने वाली है। बने रहिए साथ में, साथ मिलकर धूम मचाएंगे दोस्तों। आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो दोस्तों। बस इसी तरह से प्यार दीजिए हमें और हम आपको ऐसे ही लाजवाब कंटेंट देंगे। जी हाँ। इस तरीके से अभी कॉटेज के पास तो पहुंच गए। अभी सिद्धेश जाके देख रहा है कि पार्किंग कहाँ पर है। ओके, तो बता दिया अभी उसने पार्किंग कहाँ पर है। ओके, गाड़ी डालने बोल दिया है। अभी हम जा रहे हैं नीचे। भाई खतरनाक ढलाने भाई, एकदम क्रेजी, बहुत क्रेजी ढलाने। गाड़ी खड़ा है ना उधर, मेरा गाड़ी नहीं जाएगा। उधर है क्या? इधर है। एक बड़ा मेरा गाड़ी डाल देता हूँ पहले। ओके, ये मुझे मिल गई पार्किंग। ये मैंने गाड़ी लगा दिया है। इधर जागा ना है तू तिथे स्टॉप।